जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। साथियों, आज अपन बावड़ियों के बारे में बात करेंगे और राजस्थान में बावड़ियां पढ़ रहे हो, राजस्थान में बावड़ियों की ऐसी क्लास आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां पढ़ेंगे और इन बावड़ियों के जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, लेकर चलता हूं मैं आगे बिना अपना समय गंवाए। तो क्या पढ़ने वाले साथियों, हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान में बावड़ियां। और आप जानते हो कि राजस्थान में बावड़ियों से बहुत सी बार एग्जाम में क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं कि भाई साहब, ये बावड़ी कहां पर है, ये जानकारी कहां पर है। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको जो है रोज क्लासें अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं साथियों बावड़ियों की जानकारी से। तो लेकर चलते हैं पर सबसे पहली हम बात करेंगे साथियों, और वो है बावड़ियों के बारे में क्या जानकारी आती। देखिए, बावड़ियों के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये, तो याद रखना है, हम बात करते हैं बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहते हैं जिसका नाम है बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को याद रखना। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? तो याद रखना, ये भी बूंदी को कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है सिटी ऑफ बेल्स, ये किसे कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। ये वेल्स है और ये बेल्स है। तो याद रखना, ये बेल्स किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं झालरा पाटन को। किसको कहते हैं? झालरा पाटन। झालरा पाटन कहां पर है? तो ये याद रखना है झालावाड़ के अंदर। कहां पर हो जाएगा? झालावाड़ के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कलात्मक बावड़ियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध है। देखो, प्रश्न पूछा क्या आ जाएगा कि राजस्थान में कलात्मक बावड़ियां कहां की प्रसिद्ध है। राजस्थान में कलात्मक बावड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान में कलात्मक बावड़ियां कहां की प्रसिद्ध है। कलात्मक बावड़ियां, ये कलात्मक बावड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? तो आपको प्रश्न का आंसर देना है कि ये तो शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की कलात्मक बावड़ियां प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बावड़ियां बनाने वाले कारीगर कहां के प्रसिद्ध है। बावड़ियां जो बनाने वाले कारीगर हैं वो कहां के प्रसिद्ध है? बनाने वाले प्रसिद्ध कारीगर कहां के हैं? प्रसिद्ध जो कारीगर हैं वो कारीगर कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना है भीनमाल जालोर के कारीगर प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर। आपको याद रखना है कि भीनमाल जालोर के जो लोग हैं वो बावड़ियां बनाने में बड़े ही इंपोर्टेंट स्थान रखते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर देना है कि राजस्थान के अंदर जो बावड़ियां बनाने का कार्य करते हैं वो लोग भीनमाल जालोर के हैं। अब बावड़ियां बनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो बावड़ियां बनाने वाले कारीगर होते हैं उसे कहते हैं कागरिया। क्या कहते हैं? बावड़ियां बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? कारीगर को कहते हैं कागरिया। क्या कहते हैं? कागरिया कहते हैं। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है कि हवेलियां बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हवेलियां बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? बनाने वाले कारीगर। हवेलियां बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चेजारा। क्या कहते हैं? इसे चेजारा कहते हैं। याद रखना, ये आपको नोट करके लिखना है अलग से कि हवेलियां बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कारीगर को तो चेजारा कहते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों, और बावड़ियों से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो बावड़ियों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 29 दिसंबर 2017, 29 दिसंबर 2017 को
6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। कितनी बावड़ियों पर? तो 6 बावड़ियों पर क्या डाक टिकट जारी किया? बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। टिकट जारी किया गया है। जारी। अब वो बावड़ियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछता है, तो देखिएगा। और कितने रुपए का डाक टिकट? याद रखना 5 रुपए का डाक टिकट। 5 रुपए का। कितने रुपए का है? 5 रुपए। 5 रुपए का डाक टिकट। कौन सी बावड़ियां हैं? चलिए बात करते हैं। पहली बावड़ी का नाम है वो है अपनी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? तो याद रखना ये बूंदी के अंदर है रानी जी की बावड़ी। किसने बनाई थी ये बावड़ी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बावड़ी जिसका नाम है नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड कहां पर है? तो ये बूंदी में। इस पे भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके बाद में नीमराणा। नीमराणा की बावड़ी। और नीमराणा की बावड़ी कहां पर है ये? तो याद रखना है नीमराणा की जो बावड़ी है वो हो जाएगी अपनी कोटपुतली बहरोड के अंदर। कहां पर हो जाएगी? कोटपुतली बहरोड। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बावड़ी आएगी जिसका नाम है लूर का जालरा या तूर का जालरा। लूर का जालरा या तूर का जालरा। इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था। और ये कहां पर है? तो ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहां पर हो जाएगा? जोधपुर के अंदर। इसके बाद 5वें नंबर पर है, उसका नाम हो जाएगा पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो याद रखना ये जयपुर के अंदर है। कहां पर हो जाएगी? जयपुर के अंदर है। इसके बाद एक बावड़ी और बच जाती है, बताए वो कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, नीमराणा, तूर का जालरा, पन्ना मीणा। 6ठे नंबर पर एक बावड़ी है, बताए मुझे कौन सी हो जाएगी वो? चले कमेंट करके बताए कौन सी हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी बावड़ी तो मैं भूल ही गया जिसका नाम है आभानेरी दोसा। कौन सी हो जाएगी? आभानेरी बावड़ी। चांद बावड़ी कौन सी है? आभानेरी दोसा के अंदर तो चांद बावड़ी। याद रखना ये हो जाएगी अपनी चांद बावड़ी। और ये कहां पर है? तो दोसा के अंदर। कहां पर हो जाएगी? दोसा। तो ये प्रमुख 6 बावड़ियां हैं। इन बावड़ियों पर क्या जारी किया गया है? 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का इन पर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। तो एक बार याद रखना, रानी जी ने नागर सागर कुंड, नीमराणा, तूर का, लूर का जालरा, पन्ना मीणा की बावड़ी और चांद बावड़ी, ये प्रमुख बावड़ियां हैं जिनके ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी हुआ है। 29 दिसंबर 2017 को 6 बावड़ियों पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आंसर आपको यह देना है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या है। तो अब अपने को क्या पढ़नी? एक एक है बावड़ी पढ़नी है। तो बात करेंगे अपन, देखो चांद बावड़ी के बारे में हम चर्चा करें तो चांद बावड़ी के बारे में आपको बताना है कि चांद बावड़ी जो है वो एक्चुअल में है कहां पर है? तो ये चांद बावड़ी आभानेरी दोसा के अंदर है। आभानेरी कहां पर है? तो दोसा के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चांद सिंह ने इसका निर्माण कराया। और ये गुज्जर प्रतिहार वंश का था। तो याद रखना ये गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है बावड़ी। और इसका निर्माण 8वीं सदी में चांद सिंह ने करवाया था, जो एक गुज्जर प्रतिहार शासक था। उपनाम इसका मिलता है तिलिस्मी बावड़ी कहते हैं, तरलाई बावड़ी के नाम से जानते हैं। इसकी जो विशेषता है वो है विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित बावड़ी और भूल भुलैया वाली से बावड़ी के नाम से जानते हैं। डाक टिकट इसके ऊपर जारी हुआ है 29 दिसंबर 2017 को। और ये डाक टिकट कितने रुपए का था? तो 5 रुपए का डाक टिकट था। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं और बावड़ी कौन सी है।
तो वो बावड़ी हो जाएगी अपनी। देखो एक चांद बावड़ी जो है वो जोधपुर के अंदर भी है। कहां पर है? जोधपुर में। और इसका जो निर्माण कराया था राव जोधा की पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर। इस चांद कंवर ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था और ये राव जोधा की क्या थी? पत्नी थी। जोधपुर के अंदर इसने चांद बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण। पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें तो पन्ना मीणा की बावड़ी ये जयपुर शहर के अंदर है और इस पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इस बावड़ी की सीढ़ियां हम देखें तो याद रखना कलात्मक हैं और यहां पर अष्टभुजा दरवाजा क्या? अष्टभुजा सीढ़ियां बताई जाती है। इसकी क्या बताई जाती है? सीढ़ियां। अष्टभुजा सीढ़ियां, इसका जो आकार है ऐसा बताया जाता है कि दूर से देखने पर एक प्रकार से अपने को अष्टभुजाएं हों किसी की, इस प्रकार की बावड़ी लगती है। तो दो ही जानकारी है, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर शहर में है और इस बावड़ी की सीढ़ियां कलात्मक है और अष्टभुजा सीढ़ियां बताई जाती हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं वो है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो बूंदी के अंदर है, याद रखना है। इसका निर्माण कराया था अनिरुद्ध की पत्नी थी जिसका नाम था लाडकंवर नाथावती। किसने करवाया था? लाडवती नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। और आपसे पूछा जाएगा लाडकंवर नाथावती किसकी पत्नी थी? तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी और उसके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण कराया था 1699 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों का क्या कहते हैं? इसे सिरमौर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहते हैं? तो वो चांद बावड़ी अपने रानी जी की बावड़ी बूंदी को कहते हैं। राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई बावड़ी है तो वो बावड़ी यही है। ये जो बावड़ी है ये गीतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गीतों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। राजस्थान में अगर कोई बावड़ी है जो सिरमौर कहलाती है तो वो रानी जी की बावड़ी है जो बूंदी में है। 1699 में अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाडकंवर नाथावत ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इसके बाद चलते आगे और वो है नीमराणा की बावड़ी। कोटपुतली बहरोड में है। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। पूर्व में कहां पर थी? तो अलवर के अंदर थी, अभी कोटपुतली बहरोड में है। इस बावड़ी में पूरी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। इस पूरी बावड़ी के अंदर बताया जाता है कि अगर कोई सैनिक टुकड़ी है तो उसे क्या इसके अंदर छुपाया जा सकता है। ऐसी भयानक बावड़ी है, ऐसी इंपोर्टेंट बावड़ी है, इसका बारे में अपन को याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे और वो बावड़ी कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। देखो अन्य बावड़ियों की अगर हम बात करें जिसमें हो जाएगी लोहिनी बावड़ी। और लोहिनी बावड़ी कहां पर है? तो ये हो जाएगी बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। ऐसा बताया जाता है कि विग्रहराज सेकंड थे, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था लोहिनी। उस लोहिनी को क्या आया था? एक बार सपना आया था कि वो सपने में एक बावड़ी का निर्माण कर रही है और सुबह उठकर वो अपने पति विग्रहराज सेकंड से कहती हैं, देखो तो मैं रात में ऐसे सपनों देखियो कि मैं एक बावड़ी को निर्माण करवा रही हूँ। तो वन के ये झालर अपना में कहीं देख रही, अपना रुपये की कमी है गई, तू तो बावड़ी बना। तो सपनों में निर्मित बावड़ी, यानी याद रखना इसने सपने में क्या बनाई थी? सपनों से निर्मित बावड़ी भी कहा जाता है इसे। वैसे इसके बारे में अलग सी जानकारी मिलती है, लेकिन इतना अपने को नहीं पूछता है तो अपन फालतू में क्यों जावे। लेकिन सपना और ट्रिक है, याद रख लो। सपना आयो और सपना में बावड़ी बनी, इसी बात की दीवा पचे ये बावड़ी को निर्माण में गयो तो इन्हें कहते सपनों में निर्मित बावड़ी। और ये बीकानेर अपने ये राजस्थान की क्या है? सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है। इसके बाद में कोडम देसर बावड़ी, ये बावड़ी बीकानेर में है। और याद रखना आपके रणमल की एक पत्नी थी जिसका नाम था कोडम दे। इस कोडम दे ने बीकानेर के अंदर इस कोडम देसर बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। मारवाड़ के शासक रणमल की क्या थी? ये पत्नी थी, वाइफ थी, जान थी, बाबू थी, सोना थी। आगे बात करते हैं बूंदी की जो बावड़ियां सीधी सीधी आपको दिख रही होगी। पठान की बावड़ी, जेत सागर, रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, तुल्ला की बावड़ी, गुलाब की बावड़ी, मेघराज की बावड़ी, भावली की बावड़ी, बिस्तियों की बावड़ी और तपसी बावड़ी। ये सारी की सारी बावड़ियाँ कहाँ पर है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये सारी की सारी बावड़ियाँ बूंदी के अंदर हैं। इसीलिए तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है रे लाडलो। इसीलिए तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। याद रखना, अत्री हामटी बावड़ियाँ। इसके बाद में आगे चलते हैं वो है जोधपुर की बावड़ियाँ।
जोधपुर की हम बावड़ियों की चर्चा करें तो सबसे पहली है सेठ जी का जो जोरडा है, ये एक बावड़ी है, सेठ जी का जोरडा। राम बावड़ी है, राम बावड़ी के बाद तुर या लूर का जालरा है, राजा राम बावड़ी है, तुर या लूर का जालरा ये पूरा यहां पर है। चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी बताई थी मैंने, जोधपुर के अंदर है। इसके बाद कांतल बावड़ी है और ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जयपुर ग्रामीण में है कांतल बावड़ी। इसके बाद है एंजन बावड़ी, सुगंधा बावड़ी और तापी बावड़ी, जोधपुर की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है तापी। मंडोर बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, हरी बाबा बावड़ी और धाई माँ की बावड़ी, व्यास बावड़ी, ये सारी की सारी बावड़ियाँ कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये सारी की सारी आपने जोधपुर के अंदर हैं, याद रखियो। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा जानकारी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है नवलखा बावड़ी, डूंगरपुर के अंदर है और आस्करण की पत्नी पिरमल दे के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था 1586 ईस्वी में। यह बात भी अपन ने ध्यान रखनी है कि भाई आस्करण की पत्नी जो थी प्रिमल दे, उसके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण 1586 में निर्माण कराया है। और ये नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। त्रिमुखी, तीन मुखा वाली बावड़ी उदयपुर में है। खातन की बावड़ी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बिनोता की बावड़ी कहाँ पर है? तो बिनोता चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी बावड़ी कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उदय बावड़ी कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर है। चोखी बावड़ी कहाँ पर है? तो बन्नेड़ा भिलवाड़ा के अंदर है। मेड़तिया बावड़ी कहाँ है? तो झुंझुनू के अंदर है। परचा बावड़ी कहाँ है? तो ये अपने रूणीचा के अंदर है, जैसलमेर में। साई बावड़ी कहाँ है? तो धौलपुर में है। छापी धापी कहाँ है? तो धौलपुर में है। और ये याद रखना गोसुंडी बावड़ी बात कर रहे हैं। बिनोता की बावड़ी, ये जो बिनोता की बावड़ी है ना, ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में बताया जाता है, इसलिए लिखा हुआ है। बिनोता बड़ी सादड़ी बताया जाता है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बताया जाता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ था, याद रखना है। आगे है हाड़ा रानी की बावड़ी, टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। चिमना बावड़ी भिलवाड़ा के अंदर है। जाली बावड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। तो ये प्रमुख राजस्थान की क्या थी साथियों? बावड़ियां थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए ऐसा है कि आपको कम समय में ज्यादा नोट्स देने हैं, तो पढ़ाने का यही तरीका है। इनको याद रख लेना, रट्ठे लगा लेना, लिख लेना, छाप लेना और अपनी कॉपी में उतार लेना। इससे ज्यादा आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सीधा सीधा सा हलवा है, बना बनाया है, आपको रट्ठे लगाने हैं, आप आराम से लगाना। ठीक है जी। ये ऑफलाइन क्लास की जो लिखी हुई पीडीएफ फाइल थी उसको ही मैंने उठाया है और ऐसे ही आपको क्लासें मिलती रहेगी। याद रखना है, पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी शिकायत नहीं करता है। आपने देखा होगा GGD जो प्लेटफॉर्म है, गौरव घाणेराव जो सर हैं, उनके द्वारा ओनली आपको पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है और लाखों विद्यार्थी उनको देख रहे हैं। लाखों विद्यार्थी देख रहे, क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर कोई लाइव क्लास आती है तो उस लाइव क्लास में आपका जो 30 मिनट का मैटर होता है उसे हम 60 मिनट का कर आपको देते हैं। तो याद रखना है कि अपने को तो 30 मिनट का मैटर कैसे करके 20 मिनट में निपटाया जाए उसके बारे में ज्यादा फोकस करना है। तो चिंता न करनी कि सर आप तो हमें ऐसे लिखी हुई पीडीएफ आपने सब आवे है, आ लिखित की पीडीएफ ऑफलाइन बच्चा ने पढ़ावा, ये बातें थाने देख हड्डी है। तो याद रखियो, दोबारा मेहनत नहीं है। अगर इसी को मैं पढ़ा था तो 1 घंटा की क्लास हो जाती, ये बातें आप नहीं पढ़ावा। क्वालिटी के साथ अपन कभी भी समझौता नहीं करते हैं। आप आराम से अपने YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे साथियों अपन आगे ऐसे ही किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।